Hello everyone, you are listening Good Morning Banaras. Hope all of you well today. सर्दियों की प्यारी सी सुबह, उफ, सबसे ज्यादा हमें जब अच्छी लगती है सिर्फ घर पर रहना और हाँ, रजाई में ही बैठे बैठे बस गर्मा गर्म चाय। पर अब करे भी क्या भाई, ठंड का मौसम ही ऐसा होता है कि जब भी आप उठ के अगर बाहर जाना भी चाहेंगे तो लगता है अरे थोड़ी देर तो और ही रजाई में रहते हैं। भाई ये शहर बनारस है, जरा सुबह सुबह गंगा के घाटों पर जाइए और शांत वातावरण में थोड़ा सा वक्त बिताइए और हाथों में चाय का प्यारा सा कुल्हड़, क्योंकि कहते हैं ना कि ये इश्क बनारस है। ये चाय नहीं नशा है, इसके इश्क में हर कोई फंसा है। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी। दोस्तों आज है 8 जनवरी साल 2025, दिन है बुधवार का और स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:01 हुए हैं। तो एक बार फिर से सुबह के चाय की चुस्की के साथ आ गई हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त ललिता, आप सभी का फेवरेट नंबर 1 मॉर्निंग शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। दोस्तों हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है हमारा स्वास्थ्य और हमारी खुशी, क्योंकि आप जानते हैं कि सकारात्मक सोच भी स्वस्थ रखने में हमारे दिल और दिमाग को मदद करती है। जी हाँ, चलिए एक अच्छा सा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ आज सुबह सुबह। आप भी कहेंगे कि क्या ये सुबह सुबह मैं सवाल लेके आ गई, पर छोटा सा सवाल है पर प्यारा सा है। एक गिलास है जिसमें पानी आधा है, अब इसे 2 तरीके से कह सकते हैं, एक गिलास आधी खाली है या एक गिलास आधी भरी हुई है। इसका जवाब स्वयं के प्रति दृष्टिकोण, आपके रवैये और आप आशावादी हैं या फिर निराशावादी, यह आपके दृष्टिकोण को दर्शाता है और ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। वास्तव में कुछ अध्ययनों से ये पता चला है कि आशावाद और निराशावाद जैसे व्यक्तित्व लक्षण आपके स्वास्थ्य और कल्याण के कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमारी सोच पर ही सब कुछ निर्भर करता है तो क्यों ना अच्छा ही सोचा जाए। और कई महापुरुषों का ये भी विचार रहा है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो क्यों ना हमेशा खुद से प्यार ही करा जाए और अच्छा सोचा जाए, क्योंकि हम सबसे अच्छे हैं। आई एम द बेस्ट, यस आई एम द बेस्ट। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो हम सोचते हैं और वही प्रमुख है, और हमारे विचार ही हमें वो बनाते हैं जो हम वास्तव में होते हैं। और सबसे जरूरी एक ये बात है कि अपनी सोच बदल करना हम अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग बनारस और इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त ललिता। दोस्तों अभी कुछ ही वर्षों पहले हम सभी ने कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी का डट कर सामना किया। आपको बता दें कि ऐसी ही एक बीमारी HMPV एक वायरस वेरिएंट है जिसने दस्तक दी हुई है। क्या है ये वायरस और इसे कैसे बचाया जा सकता है, आइए सुनते हैं इस बारे में हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से। डॉक्टर शिवशक्ति द्विवेदी हमें क्या बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी, राजकीय चिकित्सा अधिकारी वाराणसी, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस में। दोस्तों HMPV वायरस या ह्यूमन मेटानिमो वायरस एक RNA वायरस है जो बिलोंग्स करता है पैरामिक्सोविरिडी फैमिली से। इसके जो सामान्य लक्षण होते हैं वो कोल्ड लाइक लक्षण होते हैं। नाक बहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सोर थ्रोट होता है, बुखार आता है, वीजिंग होती है, रैशेस होता है, कफ लाइक सिम्टम्स या लक्षण इस पे पाए जाते हैं। HMPV वायरस कैसे फैलता है? तो यह वायरस मेनली खांसने और छींकने से फैलता है। दोस्तों अगर कोई संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो यह वायरस फैलेगा। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने पे भी यह वायरस फैलता है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी भी वस्तु को छूने से भी यह वायरस फैलता है। HMPV वायरस या ह्यूमन मेटानिमो वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 5 दिन होता है। ह्यूमन मेटानिमो वायरस सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा हाई रिस्क जोन में कौन आते हैं? तो दोस्तों सामान्यतः ये
सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में और 65 साल से ऊपर के लोगों में ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। लेकिन कुछ हाई रिस्क डिजीज हैं जिनमें ह्यूमन मेटानिमोवायरस प्रभावी होते हैं, जिनमें से हाई ब्लड प्रेशर कहें, हाइपरटेंशन जिसको हम कह रहे हैं, अगर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है उसमें भी ये वायरस बहुत ज़्यादा प्रभावी होंगे। डायबिटिक मरीजों में जिनको शुगर है उनमें भी ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होंगे। लंग डिजीज़ हो, जिनको एस्थमा की बीमारी है या सांस लेने में कोई दिक्कत है, उसको भी ये वायरस से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने के प्रभावी हो सकते हैं। हार्ट डिजीज़ में, किडनी डिजीज़ में, ये सारे जो डिजीज़ हैं, जो रोग हैं जो हाई रिस्क जोन में आते हैं ह्यूमन मेटानिमोवायरस के। वर्तमान में इसका अभी तक दोस्तों कोई रेजिस्टेंट वेरिएंट नहीं है। अब ये प्रश्न उठता है कि इसमें क्या करें, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों, खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक लें। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी से धोते रहिए। भीड़ भाड़ वाले जगहों से जाने से बचिए दोस्तों। अगर आपको बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें, लोगों से दूर रहें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था कर लें दोस्तों। अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें और दूसरों से जहां तक हो सके न मिलें। खूब पानी पिएं, पौष्टिक भोजन करें दोस्तों, ये चीज कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या अब नहीं करें? टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा इस्तेमाल न करें। मतलब जिस टिश्यू पेपर और रुमाल से आप ने छींकते व खांसते समय अपने मुंह पे रखा है उसका प्रयोग दोबारा न करें। बीमार लोगों के साथ नजदीक संपर्क या उनके तौलियों आदि का इस्तेमाल न करें। अगर कोई व्यक्ति को घरों में छींक आ रही है, कफ है, कोल्ड है, बुखार है, तो उनके इस्तेमाल किए हुए कपड़ों का उपयोग न करें। बार बार आँख, नाक, मुंह को छूना न करें, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये छूने से भी ये वायरस फैलता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चिकित्सक से परामर्श किए बिना खुद से दवा न लें। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सिर्फ बचाव ही एकमात्र इसका उपाय है, जिसके लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। तो सुना आपने, जो भी ये बीमारी दस्तक दे रही है हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये हमें बखूबी बताया हमारे हेल्थ एक्सपर्ट ने। तो दोस्तों एक शब्द में हम ये कह सकते हैं कि सावधानी से ही बचाव है और बचाव ही उपाय है। तो खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं हम प्रोग्राम में आगे। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी से। और अब एक नजर में देख लेते हैं आज के दिन में क्या खास है। सबसे पहले आपको बता दें कि आज किसने कहा था अलविदा। तो वर्ष 1965 में भारतीय सिनेमा की वो पहली फिल्म जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाहवाही बटोरी, फिल्मकार बिमल रॉय की थी। आज ही के दिन उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में हमने बातें करी विचारों की। आपको इससे जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक बात हम बता दें कि आज जन्मदिन है विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस का। वर्ष 1942 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। और दुनिया में ऐसे बहुत साइंटिस्ट हुए जिनकी वजह से आज हमारी जिंदगी आसान है। उन्हीं में से एक है विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस। उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में बहुत से शोध किए, जिसमें सबसे खास है ब्लैक होल की खोज। उनके द्वारा बताए गए 3 सबक हैं जो हमें हमारे जीवन में भी बहुत काम आने वाले हैं। और यकीन मानिए अगर हम इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं तो सच हमारा जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। वो बता दूं मैं आपको 3 बातें उनकी। हमें 3 सबक हमेशा ध्यान रखने चाहिए। पहला, सदैव सितारों जितनी ऊंचाई पर नजर रखो, उससे कम का लक्ष्य कभी भी मत तय करो। दूसरा, कभी भी काम से पीछे मत हटो, काम ही आपको जीने का मकसद देता है और बिना इसके जीवन खोखला हो जाता है। तीसरा और सबसे जरूरी,
अगर आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि प्रेम और स्नेह ने आपके जीवन में जगह बना ली है, तो इन्हें कभी भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि हम जीवन में सब कुछ पा सकते हैं, पर प्रेम ये खरीदी नहीं जा सकती है, ये सिर्फ हृदय में ही होती है। तो देखा, ये जो इनके द्वारा बताई गई 3 बातें हैं, ये कितनी ही प्यारी हैं हमारे जीवन में अगर हम इन्हें अपनाते हैं। और विचार ही है जो हम बनाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी और प्रोग्राम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस। एक नजर में देख लेते हैं शहर बनारस का हालचाल। तो आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसे देखते हुए 8वीं तक के परिषदीय स्कूल पहले से ही मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल का समय एक बार फिर से बदल दिया गया है। आपको बता दें कि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले सुबह 9:30 से शाम 3:30 तक जो चलना था, अब इसे बदलकर सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक कर दिया गया है। यह आदेश सरकारी के साथ साथ सभी बोर्ड स्कूल में चलेगा। ठंड का मौसम है, इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कड़ाके के ठंड के बीच घना कोहरा सितम ढा रहा है। राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार कम से कम अगले 48 घंटों तक ज्यादातर जिलों में ठंड और कोहरे से निजात मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। अगले 3 दिनों में कई जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात भी पैदा होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। विभाग के अनुसार 11 जनवरी तक कुछ जिलों में हल्की बारिश और ओले गिरने के भी आसार हैं। तो ऐसे में सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आपको याद है कि पिछले वर्ष 22 जनवरी को हम सभी ने हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया था। आपको बता दें कि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के उत्सव पर उल्लास वाराणसी में भी नजर आएगा। 11 जनवरी को बाबा काशी विश्वनाथ धाम से लेकर शहर के मंदिरों में अनुष्ठान के साथ ही दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और अब चलते चलते मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक बात आपको बता दें कि मानसिक स्वास्थ्य में भर्ती मरीजों का उपचार अब म्यूजिक थेरेपी से होगा। इसकी शुरुआत हो गई है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मनोवैज्ञानिक विभाग में संस्थापित संगीत चिकित्सा प्रकोष्ठ एवं शोध केंद्र के सहयोग से हर सप्ताह सोमवार को विशेषज्ञ मानसिक अस्पताल के मरीजों को स्वस्थ रहने का टिप्स देंगे। इसीलिए कहते हैं कि संगीत भी सार्वभौमिक भाषा है, ये सभी को समझ में आती है। और ये जो म्यूजिक थेरेपी है ये सच में बहुत ही लाभप्रद होती है, क्योंकि जब हम संगीत सुनते हैं तो संगीत सुनते सुनते हम उसके भाव में खो जाते हैं। तो दोस्तों, देखते ही देखते वक्त हो चला है इस प्रोग्राम से विदा लेने का। तो चलते चलते आपसे बस यही कहेंगे कि हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर ही है। तो आज के लिए यहीं तक। वापस मिलूंगी आपसे सुबह 8:45 पर मधुरिमा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।